guys, this is me Tareem Tanzeel and you are watching Little Star Cognitive Learning। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हरूफ तहजी सिखाना। अलिफ पे ते से अलिफ से ये तक बच्चे को हमने सिखाना है और वो हम एक्टिविटी के ज़रिए किस तरीके से कर सकते हैं। हम उसके लिए क्या करेंगे कि मैंने क्या किया, आप सैंड ले लें। मेरे पास ये काइनेटिक सैंड है, ये नहीं है आपके पास तो आप सिंपल क्या करें, आप क्या कर सकते हैं। अगर आपके पास ये सैंड नहीं है तो आप साल्ट ले लें। हर घर में नमक मौजूद होता है, नमक जो होता है आप उसके ज़रिए भी एक्टिविटी करवा सकते हैं बच्चे को। थर्ड, आप इसके लिए क्या कर सकते हैं, आपने क्या करना है कि इस तरीके से बाज़ार में बहुत सारे मिलते हैं, बहुत सस्ते होते हैं ये, तो मैंने इसलिए अभी इसको नहीं निकाला कि मैं आपको दिखा सकूं कि इस तरह के बहुत सस्ते मिलते हैं। आप ये ले लें अल्फ़ाबेट उर्दू के और इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आपके पास अगर ये भी नहीं है तो सिंपल आप एक पेपर लें और पेपर पे इस तरीके से अलिफ बे पे ते से फॉर एग्जांपल आप इस तरीके से पूरी अलिफ से ये तक लिख सकते हैं और ख़ुद अपने घर में आप ये तैयार कर सकते हैं पेपर्स। अब हम क्या करेंगे, अब मैं क्या करूँगी, सबसे पहले अगर आपने बच्चे को अलिफ बे सिखानी है ना, क्योंकि अक्सर स्कूल वाले जो होते हैं ना वो बच्चों को पहले छोटी जो आधी अशकाल होती है ना वो बच्चों को सिखाते हैं। तो ये आपके ऊपर है कि आप उसको आधी अशकाल सिखाते हैं या फिर आप उसको पूरी अलिफ पे जो है ना वो सिखाते हैं। तो ये दोनों तरीके से हो सकता है। आधी अशकाल लिख लीजिए आप इसके ऊपर, पेपर्स के ऊपर, और अगर आपने वो भी नहीं करना तो आप पूरी अशकाल लिख लें। जो आपका दिल करे आप उस तरीके से बच्चे को सिखा सकते हैं। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले अलिफ बे पे 3 अल्फाज सिखाने हैं। अलिफ बे के बाद फिर आपने पे और ते, मतलब 2 अल्फाज से ज़्यादा नहीं जाना जब तक बच्चे को वो अच्छे तरीके से उसकी पहचान नहीं होगी। तो मैंने क्या करना है कि सबसे पहले मैं बे ले रही हूँ, अलिफ ले रही हूँ। तो आपने क्या किया, एग्जाम्पल आपने ये लिया अलिफ, और अलिफ आप इसके ज़रिए भी कैसे करते हैं मैं आपको वो भी दिखाती हूँ। अलिफ पे ले लिया आपने, सिंपल सैंड ली, और अब आप इसको ऐसे करो सैंड को, आराम से वन हैंड यूज़ करना है आपने, ठीक है, सही। इसको हमने सिंपल ऐसे दबाया, ठीक है, इट्स ओके। अब इसके ऊपर अलिफ लिखेंगे हम, अलिफ, सही। अब हम इसको फिर ऐसे कर देंगे। अब बे, यस, वेरी गुड। पे के नीचे एक नुक्ता, इस तरीके से आप सिखा सकते हैं। अलिफ खाली, बे के नीचे एक नुक्ता, पे के नीचे 3 नुक्ते, ते के ऊपर 2 नुक्ते, से के ऊपर 3 नुक्ते। इस तरीके से आप बच्चे को सिखाएंगे तो और भी उसको नुक्तों में कंफ्यूजन नहीं होगी, ठीक। और इसी तरीके से अगर आपके पास सैंड नहीं है तो आप नमक लें, किसी प्लेट में डालें, और उसके बाद ये रहा अलिफ, और फिर इसको दोबारा से ऐसे हल्का सा करें और अब बे लिखो। ऐसे करो, ये रहा बे। इस तरीके से क्या होगा कि आप इसको सिखाएंगे ना तो उसको डेफिनेटली जो है ना खेल खेल में अलिफ पे वो लिखना और सीख जाएगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ एक और कि आप इसके अलावा जो है ना, जैसे वर्ड आपने सबसे पहले बच्चे के सामने रखा, उसको पहचान करवानी, तो इस तरीके से उसके ऊपर आप उससे फिंगर लें और इसके ऊपर फेरो, अलिफ अलिफ अलिफ, और ये बे बे के नीचे एक नुक्ता। और अगर आपके पास ये है तो उसके आप यस, और ये बे कैसा होता है, इस पे आप फिंगर रख, बे। और ये जो होता है इससे क्या होता है कि बहुत जल्दी जो होता है ना बच्चा जो होता है वो इन तरीके से बहुत जल्दी सीख जाता है। ये टॉयज़ बाज़ार में बहुत महंगे मिलते हैं, बहुत महंगी एक्टिविटीज़ मिलती हैं। आप इसे घर में किसी भी तरीके से जो है ना बना सकते हैं और आप अपनी क्रिएटिविटी दिखाएं और इसको यूज़ करें और आराम से बच्चे को सिखाएं।
तो बच्चे का कॉन्सेप्ट भी क्लियर होता है, अलिफ बे पे ते टे से, मतलब उसको इजीली जो है ना ये याद होना शुरू हो जाते हैं और उसे कोई प्रॉब्लम भी नहीं होती, रट्टा भी नहीं होता और ये कॉन्सेप्चुअल होता है, ना कि कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं ना कि उसका रट्टा लगता है। और जब रट्टा नहीं लगता तो जाहिर है देर तक चीज़ जो होती है ना वो रहती है।